हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए रीड करते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of the other chord। है ना, एक सर्कल है जहां पे दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल भी हैं। चलो नेम कर देते हैं इनको, हम इसको ए बी लिख देते हैं, इसको हम सी डी लिख लेते हैं। ठीक है, सेंटर ये आपका सेंटर है। ठीक है, अब ये दोनों कॉर्ड इक्वल है और इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। अगर हम इसको कोई नाम दे देते हैं, जैसे एम दे देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, ए एम इक्वल्स टू एम डी एंड सी एम इक्वल्स टू एम बी, है ना। हमको ये पार्ट इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। या तो दो आपके वो बन सकते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल बनने में क्या, आप कॉन्करेंट कर दीजिए और वो सॉल्व हो जाएगा, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब ट्रायंगल बनाने के लिए आपको ए सी सी बी और बी डी और सी एम ऐसे कुछ करके ज्वाइन करना पड़ेगा। जहां पे देखिए एक लाइन तो आपको मिल जाएगी, पर ये इक्वल है या कोई एंगल इक्वल है, ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हम कैसे करेंगे, हम करेंगे थ्योरम्स को यूज करके, जो हमने चैप्टर में थ्योरम्स पढ़ी है उसको यूज करके। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, क्या कहते हैं कि आपका जो इक्वल कॉर्ड्स है, अगर हम वहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, है ना, तो वो बाइसेक्ट करती है। ऐसे करके थ्योरम्स हमने यूज करी है। चलिए वो यूज करते हैं। अगर हम ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो बाइसेक्ट भी करेगी, है ना। वैसे ही अगर ओ से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सी डी पे तो वो भी बाइसेक्ट करेगी टू पार्ट्स में, है ना। तो चलिए पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं क्या क्या हमको गिवन है, उसके बाद हम सारे स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमको क्या क्या है। हमको गिवन है टू इक्वल कॉर्ड्स, मींस ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, और ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स पे हम ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है जो इन दोनों कॉर्ड्स के जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या इक्वल है। मींस ए एम हमको इक्वल करना है एम डी के एंड सी एम हमको इक्वल करना है एम बी के, है ना। हमको ये करना है। तो देखिए प्रूफ में आप क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ड्रॉ। अच्छा पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पहले, फिर नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे इसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस लाइन में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मींस 90 डिग्री। ठीक है, सेम एज हम यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कुछ ऐसा आएगा परपेंडिकुलर, है ना। तो ये दोनों ड्रॉ हो गए, ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। अब देखिए दो पॉइंट्स मिले, इनका भी कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे एम पी क्यू रख लेते हैं इनका नाम। ठीक है, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, यानी सेंटर वाला पॉइंट क्या है, ये एम है। ठीक है, इसको मैं यहाँ हटा देता, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये पॉइंट एम है, ये क्यू है, ये पी है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ऐसे ही ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स में हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एपी और पीबी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एपी इक्वल्स टू पीबी, है ना। ये थ्योरम ही कहती है अगर सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है ना। और वैसे ही ओ क्यू अगर परपेंडिकुलर है तो सी क्यू और क्यू डी भी इक्वल हो जाएगा, सी क्यू एंड क्यू डी भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको तो क्या प्रूफ करना है कि ए एम और एम डी इक्वल है। तो देखिए अब बीच में पॉइंट्स आगे पी एंड क्यू। अगर हम एपी में पीएम ऐड कर दें और एमक्यू ऐड कर दें क्यूडी में, है ना, तो पूरा एएम और एमडी इक्वल हो सकता है।
इसके लिए हमको पर क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि पीएम और एमक्यू क्या है, दोनों इक्वल है। ये और ये पीएम और एमक्यू इक्वल है, तो इनको इक्वल कैसे कर सकते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं और कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, है ना। तो अब ओएम को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ओएम को ज्वाइन करने से क्या होगा, हमको दो ट्रायंगल मिल गए, ओ एम पी एंड ओ एम क्यू, ये दो ट्रायंगल मिल गए। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, देखिए ये आर एच एस के थ्रू हो सकता है, आई थिंक ये आर एच क्या है आपका, ओ एम दोनों में कॉमन है, एस एस क्या है, एक साइड या तो ये साइड पी एम एम क्यू या ओ पी ओ क्यू। अब देखिए हमने थ्योरम नंबर 5 में पढ़ा था, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो भी इक्वल होता है ना। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना, थ्योरम नंबर 5 हमने पढ़ी थी। तो उससे ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई, तो आर एच एस लग गया, आर ये एच और ये एस, आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। तो पीएम और एमक्यू भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे पहले हम ज्वाइन ओएम कर देते हैं, ज्वाइन ओएम। अब देखिए इससे ज्वाइन करने से क्या हुआ, अब हम प्रूफ में जाते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एम क्यू, है ना, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए पहले हम लिखेंगे एंगल पी, इस ट्रायंगल में एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू, दोनों क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। फिर हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ एम, दोनों में कॉमन है, ओ एम कॉमन, ठीक है। फिर साइड ओपी एंड ओ क्यू, हम थ्योरम 5 लिख सकते हैं इसमें कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, है ना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, है ना, सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे होते हैं अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं उसका डिस्टेंस। तो देयरफॉर आरएचएस से ट्रायंगल ओ एम पी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ओ एम क्यू बाय आरएचएस कॉन्करेंस रूल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो देखिए एमपी और एमक्यू इक्वल हो गए, देयरफॉर बाय सीपीसीटी, ठीक है, पीएम इक्वल्स टू एमक्यू, है ना। हमको ये इंपॉर्टेंट चीज मिली कि ये साइड पीएम एमक्यू के इक्वल हो गया, है ना। अब देखिए हमको पता है कि एपी और क्यूडी तो इक्वल ही है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है सेंटर से एक कॉर्ड पे, तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हमने कहीं लिखा होगा, देखिए एपी है पीबी के इक्वल, है ना, और क्यूडी के भी इक्वल होगा, क्योंकि देखिए दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो एपी पीबी तो है ही, साथ ही साथ सीक्यू और क्यूडी ये चारों क्या है, इक्वल ही है ना। तो अगर हम दो इक्वल चीज में ये इक्वल चीज ऐड कर दें तो देखिए इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, पर हमको फायदा क्या होगा कि एएम पूरा मिल जाएगा। एपी में अगर हम पीएम ऐड कर दें तो एएम हो जाएगा, और क्यूडी में अगर एमक्यू ऐड कर दें तो एमडी हो जाएगा पूरा, है ना। अब देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू, ठीक है, सी डी, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं गिवन है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, है ना। तो इनके अगर मैं ऐसे कर दूं इनके हाफ, ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ए बी का हाफ क्या है, एपी, और सी डी का हाफ क्या है, क्यू डी, है ना। ये दोनों हाफ हाफ हैं तो दोनों भी इक्वल होंगे। अब दो इक्वल चीज में अगर हम दो इक्वल चीज ऐड कर दें, देखिए हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं ऐड 1 एंड 2, है ना, दो इक्वल चीज में दो इक्वल चीज ऐड कर सकते हैं। तो देखिए एपी में पीएम ऐड हो जाएगा, एपी में पीएम ऐड हो जाएगा, एंड क्यूडी में एमक्यू ऐड हो जाएगा, है ना। तो एपी में पीएम, देखिए अब एपी में पीएम ऐड हो जाएगा तो पूरा एएम हो गया, और क्यूडी में एमक्यू अगर ऐड हो जाएगा तो पूरा एमडी बन जाएगा, है ना। हमको यही प्रूफ करना था।
एक चीज तो प्रूफ हो गई, दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है कि MB और CMB इक्वल है। अब देखिए, अब जैसे हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD ये होता है, तो सेम PB और CQ भी तो होगा। यहाँ पे देखिए AB इक्वल्स टू CD है, हमको गिवन ही है, इसका हाफ और इसका हाफ भी फिर इक्वल ही होगा, और इसका हाफ एक बार हमने AP और QD लिया है, तो सेकंड टाइम हम CQ और PB भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं हाफ ऑफ AB इज PB एंड हाफ ऑफ CD इस बार लेते हैं हम CQ, है ना, इसको आप मान लीजिए 3। ठीक है, अब आपको पता है कि PM और MQ भी इक्वल है, तो दो इक्वल चीज से अगर हम दो इक्वल चीज माइनस भी कर दें तो इक्वेशन सेम ही रहती है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से हम 1 को हम माइनस करेंगे, तो PB में से हम माइनस कर देंगे PM, सेम एज CQ में से हम माइनस कर देंगे MQ, है ना। तो देखिए PB ये डिस्टेंस है, इसमें से अगर हम PM माइनस कर दें तो MB बचेगा, यहां पे बचा MB, और CQ में से MQ माइनस करेंगे तो CM बचेगा, CM, और हमको यही इक्वल करना था। देखिए कहाँ है टू प्रूफ, AM MD ये कर दिया और CM MB, है ना, दोनों प्रूफ हो गए, है ना। इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।